प्रहार कब करना है अगर ये पता चल जाए, प्रहार कब करना है अगर ये पता चल जाए, तो फिर क्यों ना एक बार में तेरी हर बात ना बन जाए। अगर मंजिल हो तेरी आंखों में दिनों रात है मेरे दोस्त, अगर मंजिल हो तेरी आंखों में दिनों रात है मेरे दोस्त, तो क्यों बिखरे तू, तेरा जीवन न बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, अब हिंदी मीडियम का बच्चा भी टकराएगा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के साथ और बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश हमारे साथ। आज इंग्लिश हजारों और लाखों लोगों की सफलता की कुंजी बन चुकी है। अपने अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने स्कूल, अपने टीचर्स, अपने लोगों में, हर जगह इंग्लिश 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 ही मतलब एक प्रॉब्लम है। फिर भी बच्चा भरसक कोशिश करता है और वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या कारण है, आखिर वो कौन से डर है, आखिर वो कौन से एलिमेंट्स, आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंग्लिश हम नहीं सीख पा रहे, हमारे मुंह से नहीं निकलती है। व्हाई डू वी हैव द फियर ऑफ इंग्लिश, व्हाई डू वी हैव द फियर ऑफ बीइंग इंसल्टेड बिफोर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, व्हाई डू वी हैव फियर ऑफ बीइंग फेल्ड इन इंग्लिश एग्जाम, व्हाई डू वी हैव फियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये सारे फियर क्यों हैं? प्लीज लेट मी नो। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश रियली? डू यू वांट टू लीड अ गुड जॉब? डू यू want to lead a good life? Do you want to have a better life? Do you want to impress the society by the personality you develop with the help of English? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। So if you want to have all the answers of these questions, you must stay with me till the end of this video. आज इस वीडियो में हम लोग कुछ खास डिस्कस करेंगे। पहले हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब हम किसी चीज को स्टार्ट करना चाहें तो हमारे पास एक सवाल आता है, कहां से करें, कैसे करें सर? ये सारे सवालों के जो जवाब है आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे देन आपको ये पता चलेगा हाउ यू कैन स्टार्ट योर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी आपको हर उन सवालों के जवाब, आपकी कमियां, आपके ड्रॉबैक्स, आपके ग्रामर की लैकिंग, सब पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और धमाकेदार शुरुआत करते हैं आज हमारे इस स्पीकिंग कोर्स के ऊपर। आप लोग को कुछ स्पेशल वीडियोज मिलेंगी जिससे आप भी अपनी वो शर्मो हया, लिहाज और जितने भी हेजिटेशन हैं वो सबको पर्दा फाड़ते हुए आप इंग्लिश बोलने के लिए जागरूक होंगे, इंग्लिश बोलने के लिए आतुर हो जाएंगे। वाओ, गेटिंग ग्रेट हिंदी। बहरहाल इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उस समस्या को समझने के लिए हमें मतलब उसको सॉल्व करने के लिए हमें उसकी जड़ को समझना पड़ेगा, आखिर क्यों है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सकेगा अपने स्टेटस पेज पे शेयर करिएगा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं कि उनके अंदर वो डर रहता है। बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू हिंदी मीडियम एंड आई रियली वर्कड हार्ड ओवर दिस प्रॉब्लम। आई रियली ओवरकेम दिस प्रॉब्लम व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश। आई हैड टू फेस अ नंबर of difficulties which I am going to share with you in this session. आज इस सेशन में आपकी वो सारी समस्याएं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर आपको बताएंगे कि किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है, किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्या क्या हेजिटेशन, क्या क्या शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है, कमियां है बेटा। ये ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? ड्रॉबैक मतलब कमियां। सबसे पहले हम अपने आप को तो जान लें, हम आखिर करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? वजह देखिए, वजह आपके सामने है। ये है आपके सामने 4 वजह है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कहने की तो बात है कॉन्फिडेंस कौन सर, आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई हैव द इंटरेस्ट। कह रहे हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बेटा कॉन्फिडेंस वर्ड सिर्फ कह देना नहीं होता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भी आपके अंदर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी सबसे पहले, इसका रिलेशन और बहुत सी चीजों से, एलिमेंट से, बहुत से फैक्टर हैं इसके पीछे। बट कॉन्फिडेंस क्या है इसको भी हम आपको तुरंत बताएंगे भी। उसके बाद आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर कॉन्फिडेंस किसी के अंदर है तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, सीखने की रुचि नहीं है उसके अंदर। कॉन्फिडेंस तो बहुत है, कहता है जैसे क्लास में आपके सामने एक टीचर होने के नाते हमने ऑफलाइन में पढ़ाया, तो ऑफलाइन में जब भी किसी बच्चे से पूछो, जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, जब हम अपने स्कूल या कोचिंग में पढ़ते थे, टीचर ने अगर कह दिया साहिर कमाल गेट अप एंड आंसर दिस क्वेश्चन, तब वहां पर हमें ये लगता था अब बाप रे बच जाइए, अब बाप रे आज ना आए, आज हमसे ना पूछे, कल कर देंगे। ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है, क्यों पता है? इसके पीछे बड़े कारण है। हमें सबसे पहले बात आती है शर्मिंदगी की। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस होता है दैट आई एम द बेस्ट। व्हेन यू थिंक यू आर द बेस्ट देन यू कैन डू एनीथिंग। जब आप अपने बारे में सोचेंगे कि आप अच्छे हैं, बेहतर हैं दूसरों से, तभी आप इस कॉन्फिडेंस को डेवलप कर पाएंगे। जब तक आप दूसरों को बेहतर, अपने आप को बेवकूफ मानेंगे, यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड।
आप एक वर्ड नहीं बोल सकते। तो कॉन्फिडेंस को पहले डेवलप करना होता है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए केवल इतना सोचो कि बेटा स्कूल में फीस, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में फीस जो दे रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? It is done for yourself. You are doing study. You are learning for yourself. You are learning for your life. You are learning for your parents, not for others. We always think of others. दूसरों के बारे में सोचना बंद करो बेटा और अपने लिए जियो और अपने लिए पढ़ो। तो पहले तो आप कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाइए that I can and then you can say lack of interest. इस इंटरेस्ट को जगाओ। Why do we need English? Try to know the importance of English language in today's life. आज की लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को समझना बड़ा जरूरी है। उसके बाद आता है मोटिवेशन। इसकी सबसे बड़ी कमी होती है हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों में, मोटिवेशन ही नहीं है। मतलब ऐसे ही आलसियों की तरह ही जिंदगी जीते चले आ रहे, मोटिवेट नहीं है आप। मोटिवेशन की कमी और उसके बाद आपके अंदर है लैक ऑफ रीजन या गोल। जब तक आपको अपनी पढ़ाई का उद्देश्य नहीं पता तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। सफलता मार्क्स पाने को नहीं कहते हैं, सफलता आपके सपनों को साकार करने को कहते हैं। इसलिए कि सफलता अपनी पढ़ाई का जो गोल है, रीजन है, उसको डेवलप करो। विदाउट नोइंग द रीजन, विदाउट नोइंग द गोल, विदाउट नोइंग द डेस्टिनी, यू कैन नॉट रीच योर डेस्टिनी। आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, बट आप सिर्फ चलते चले जा रहे हैं। तो ये आपके कमियां हैं आपके अंदर इंग्लिश को लेकर के। पहले इंग्लिश के बारे में समझो कि हमें इंग्लिश सीखना क्यों है, इसके पीछे इसके गोल हैं, इसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यू मस्ट स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन, यू विल फील द चेंज इन यू, दिस इज माई गारंटी। उसके बाद कुछ बातें आती हैं, वो ये है लैकिंग्स। और लैकिंग्स क्या है? लैकिंग्स मतलब भी कमी है, बट ग्रामर लैकिंग्स है। जब भी हमें इंग्लिश बोलने के लिए कहा जाता है बेटा, तो हमेशा हम कहते हैं कौन सा रूल लिखी, कौन सा रूल आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस, इसको सोचना बंद कर दो। ग्रामर की लैकिंग्स हर जगह नहीं काम करती, बट ग्रामर की लैकिंग कहीं कहीं जगह काम करती है, जिसमें 3 कमियां आती है हमारे अंदर। वो है ये कि हम रूल तो पढ़ लिए, लेकिन सबसे पहले हमारे पास शब्दों की कमी, लैक ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को कैसे डेवलप किया जाए? विदाउट वोकैबुलरी हाउ कैन यू स्पीक? कैसे सेंटेंस बनाओगे बेटा? कहां, जब शब्द ही नहीं है तो का रूल्स का आचार डालोगे? तो लैक ऑफ वोकैबुलरी, इसको इंक्रीज करना है तो डे बाय डे इट इज टू बी डन, डे बाय डे इट इज टू बी डन। उसके बाद है लैक ऑफ रूल्स। हमने कुछ बोलना तो सीख लिया, या आई वांट टू गो, आई गॉट टू गो। आपने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को देखा होगा जनरली, वो हाय बेब्स, हेलो, हाय ब्रो, हाय सिस्टर, एक्सक्यूज मी या व्हाट्सअप गाइस, इतना बोलने के बाद हिंदी में आ जाते हैं। तो एक्चुअल में वो बहुत खराब चीज नहीं है। यू हैव टू मेंटेन योर हैबिट्स, यू हैव टू डू द सेम प्रैक्टिस एज दे आर डूइंग। जैसा कि वो कर रहे हैं आपको भी प्रैक्टिस वैसे शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज सम फ्रेजेस, सम वर्ड्स इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट इन यू। जब आप कुछ वर्ड्स मुंह से निकालेंगे, जब आप 2 शब्द मुंह से निकालेंगे, देन 3rd वाले शब्द को बोलने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। तो इसलिए धीरे धीरे आप एक काम कर सकते हैं कि रूल्स जो आप इंटरमीडिएट में, 11th क्लास में या 9th क्लास में भी, अगर आप 10th में भी हैं, इफ यू आर परस्यूइंग योर बीए और ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इफ यू रियली वांट टू लर्न, अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं, तो स्लोली उन रूल्स को अप्लाई करिए। और तीसरी बात आती है लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ये लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन है क्या? मींस रूल्स हमने पढ़ लिए, वोकैबुलरी पढ़ ली, इन दोनों को इंप्लीमेंट कहां करना है ये नहीं पता होता है। इन दोनों को इंप्लीमेंट अगर नहीं पता तो का अचार डालोगे बेटा, अचार में डाल दो जाकर के, एक चटनी बना लो, एक अचार बना लो। तो भैया इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड वोकैबुलरी आर मिंगल्ड, दोनों को मिक्सचर करना बड़ा जरूरी होता है। तो इंप्लीमेंटेशन का मतलब ये, आपने नरेशन पढ़ा, आपने नरेशन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, आपको ये पता ही नहीं है दैट वी स्पीक नरेटिव सेंटेंस इन डे टू डे लाइफ। हम अपनी कन्वर्सेशन में पर डे नरेशन के सेंटेंस बोलते हैं, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि टीचर ने आपको अवेयर नहीं कराया। टीचर ने 2 मार्क्स के हिसाब से पढ़ा दिया। सिंथेसिस यूज करते हो, इंटरमीडिएट में सब सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, पर डे आप वही सेंटेंस बोलते हैं। दिस इज द लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अगर आपने सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स एंड ऑल द ग्रामर रूल्स एंड अलोंग विद द वोकैबुलरी सेक्शन सब पढ़ लिया, बट स्टिल यू जस्ट कीप ऑल द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर पुट इनटू द बुक्स, आपने किताबों के अंदर सब कुछ रख दिया, किताब बंद कर दी, एग्जाम पास हो गए, इंप्लीमेंटेशन कहां हुआ? सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल विद इट। आपको भाषा के साथ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। पर डे एक नया रूल पढ़ने के बाद ट्राई टू अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ, तब ये होगा, आगे बढ़ेंगे। तो ये अपनी ग्रामर की कमियां। उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम्स वी काउंट। हम किस समस्याओं को गिनाते हैं? 2 बहुत छोटी सी समस्या है। वो समस्या क्या है बेटा? ये प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टिंग। सर हाउ टू स्टार्ट?
और दूसरी है प्रॉब्लम टू कंटिन्यू। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो स्पीकिंग छोड़ दो, ये तो हर सब्जेक्ट की समस्या है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई सेशन स्टार्ट हुए 2022-23 का, शुरुआती में बच्चे 2 दिन 4 दिन बड़ा ये मजा आ रहा है, फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, मैथ पढ़ने में, इंग्लिश। शुरुआती ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की। देख रहे हो ऐसे ही तुम लोग करते हो। यहां देख रहे हो प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टिंग, कैसे स्टार्ट करें बेटा, इसको जरा ध्यान से देखना। ये लाइनें ऐसे आ रही हैं ऐसे, ये क्या है पता है? राउंड शेप दिखा रहा है, ओवल शेप मान लो। दुनिया गोल है, जहां से स्टार्ट करोगे आखिर आओगे वहीं। स्टॉप थिंकिंग वेयर टू स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करना है इसको छोड़ दो। सोचते रहोगे जीवन में कुछ नहीं उखड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, कहां से स्टार्ट करें, जहां से सोचा वहीं से स्टार्ट करो। डोंट मूव बैक, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। आगे की तरफ बढ़ो, पीछे की तरफ जो हो गया लेट इट गो, बी गॉन्स लेट। एक कहावत इंग्लिश में, आई डोंट रिमेंबर, वो रात गई बात गई, वो आई जस्ट फॉरगेट। तो यहां पर जो कह रहा है कहां से स्टार्ट करें, आप जहां यहां पर खड़े बेटा, जहां से टीचर ने कहा वहीं से स्टार्ट कर दो ना। क्यों सोचना किस बात का? क्या आपने जो 12 साल बर्बाद कर दिए उसको रिकवर कर लोगे? नॉट पॉसिबल। इफ यू डोंट हैव द राइट टू रिकवर ऑल द लॉस्ट टाइम, तो एटलीस्ट यू मस्ट यूटिलाइज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम। आगे वाले समय को तो कम से कम यूटिलाइज करना सीखो। और उसके बाद बात आती प्रॉब्लम टू कंटिन्यू। 4 दिन तो बड़े इंथुजियास्टिकली यस कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन लैंग्वेज हो, नहीं पढ़ी जा सकती जब तक आप उसे कंटिन्यू करेंगे। दीज 2 प्रॉब्लम्स ऑफ योर, ये आपकी जो 2 प्रॉब्लम है, ये इन प्रॉब्लम्स पर काम करो। स्टॉप थिंकिंग एंड कंटिन्यू। आपने देखा होगा जब रेलवे स्टेशन से ट्रेन एक छूटती है तो बीच में स्लो भी होती है, फास्ट भी होती है, बट अल्टीमेटली इट हैज टू रीच इट्स डेस्टिनी। अपनी डेस्टिनी पर, अपने गोल पर पहुंचना पड़ता है। तो जब आपके माइंड में आपका गोल सेट होगा तो हैव टू वर्क ऑन, आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश आप समझ नहीं रहे हैं। यू हैव टू फेस न्यूमरस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन योर फ्यूचर। भविष्य में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो इंग्लिश की वजह से आप कहेंगे हाय दैया, काश हम पहले कुछ कर लेते, काश। इंग्लिश बात समझ पा रहे? प्रॉब्लम टू कंटिन्यू ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आप इसे कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते हैं। यू हैव टू बी कंटिन्यूअस नहीं होगे, अगर आप जारी नहीं रखेंगे तो आप कितना भी एक दिन में 12 घंटे पढ़ ले, लैंग्वेज है ये पर डे सीखनी पड़ती है और पर डे इस पर काम करना पड़ता है। जब एक बार आप सीख गए उसके बाद आप कोशिश ना करें, अपने आप सीख चुके होंगे। बचपन से लेकर अब तक जितने शब्द सीखे, अब आपको कोई भुलाने की कोशिश करे हिंदी भाषा के वो शब्द, यू कैन नॉट फॉरगेट एनी ऑफ देम। उनमें से कोई शब्द आप ये भूल नहीं सकते। बनिस्बत अगर किसी शब्द का प्रयोग 5 साल पहले किया था, आप जो शब्द बोल रहे हैं वही शब्दों को कंटिन्यू करना है। तो ये जो प्रॉब्लम टू कंटिन्यू है कि कैसे कंटिन्यू किया जाए, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। यू हैव टू वर्क ऑन, आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर कंटिन्यू नहीं हो पा रहे तो फिर आप कभी जीवन में इंग्लिश तो नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए आपके माइंड में आपका गोल, आपकी लाइफ का जो गोल है, डेस्टिनी, वो सेट होनी चाहिए। उसके बाद कुछ बातें और आती हैं, वो आती है अवेलेबिलिटी। अब जाहिर सी बात, सर कैसे सीखें, कैसे सीख सकते हैं? जरा सोचो कि आज से 70-80 साल पहले भी बहुत से इंग्लिश राइटर हुए, पोएट हुए, इंडियन इंग्लिश राइटर। भारत में तो हिंदी चलती थी उस समय, क्या क्या चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। आपने कमला दास 12th क्लास में सुना होगा। कमला दास आपकी तो पोएट है ना आपके 12th क्लास में। 11th क्लास में आपने बहुत से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा आपने, मुल्कराज आनंद जी का नाम सुना होगा, ठीक है, R.K. नारायण का नाम सुना होगा। ये कुछ फेमस इंग्लिश राइटर हैं जो कि इंडियन है। इन्होंने इतना कैसे सीख लिया? सिर्फ इंटरेस्ट वाली बात होती है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास हैं? जब हम अपनी भी बात करें, एट दैट टाइम व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 10th क्लास और 11th क्लास और 12th क्लास, सो आई डिड नॉट हैव इनफ एज यू टुडे, यू डू टुडे। आपके पास जितना है आज, ये सारी चीजें, ये इतना हमारे पास नहीं। आप उम्मीद कर सकते हैं 15 साल पहले व्हेन आई वाज इन 12th क्लास में इतना इंटरनेट सबके पास अवेलेबल नहीं था।
आज पास सब कुछ है, अबंडेंस ऑफ टॉपिक, ये हम मान सकते हैं मेरे पास था, लेकिन ये इतनी अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, ना मेरे पास मोबाइल फोन था, ना सिस्टम था, ना इंटरनेट की इतनी सुविधा होती थी लोगों के पास, कीपैड वाले मोबाइल चलते थे कि अगर कोई एक सवाल भी पूछना है तो आज आप अपने ऑनलाइन मोड में, अपनी टीचर से, अपने ऑफलाइन मोड में, हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूशन इतनी भरमार है, सब कुछ है, यू हैव मेनी थिंग्स। उसमें सबसे ज्यादा चीज आती है अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, अबंडेंस ऑफ टॉपिक एंड अबंडेंस ऑफ टाइम। आपके पास इस समय केवल और केवल खाने को और पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। कभी कभार आप घर में अपना हाथ बटा लेते हैं अगर पेरेंट्स का, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास समय की भी प्रचुरता है। अबंडेंस का मतलब प्रचुरता, टॉपिक, आपके पास विषय बहुत हैं बोलने के लिए। आप कहते हैं सर कहां से बोलें, किसके बारे में बोलें, आई विल टेल यू आप क्या क्या बोल सकते हैं। अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, आपके पास टैबलेट्स हैं, आपके पास सिस्टम है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीवेयर बट यू डोंट, दिस इज योर प्रॉब्लम। ये है आपकी प्रॉब्लम। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कोशिश नहीं करते। तो इसी पर कहा जाता है कि सिर्फ सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिला करते, सिर्फ सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिला करते, चलने की जिद भी चाहिए मंजिल को पाने के लिए। तो जिद जरूरी है किसी भी चीज के। ये इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी मेहनत, प्रॉब्लम है आपका आइडलनेस, प्रॉब्लम है आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश अपने आप पर वो हंसती होगी कि हमारे जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते हैं, वो सोचती होगी इंग्लिश लैंग्वेज अगर उसका मुंह और नाक वाक होता कि पागल, पता नहीं ये हमसे डरते इतना काहे हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वी कंसीडर इट एज अ प्रॉब्लम, हमने इसको प्रॉब्लम बना रखा हुआ है। तो हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, यू कैन यूज। उसके बाद बात करते हैं कुछ चीजें और है, मिस्टेक्स वी डू, हम कुछ गलतियां करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या है, इस पर हम आपको कुछ कहानियां भी बताएंगे, इस पर हम आपको अपनी पर्सनल भी कहानियां बताएंगे। पहले वो देख लो गलतियां। नंबर 1 ये, और नंबर 4 तक शायद इसी पे आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अभी हमने टॉपिक की बात करी, गलती करते हैं हम सोचते हैं कि डायरेक्टली हम भारत के संविधान में बोलने लगे, हम सोचते हैं कि डायरेक्टली जो है हम जो है कोरोना के ऐसे लिखने लगे, हम डायरेक्टली मोबाइल फोन के ऊपर एसेज लिखने लगे, हम टॉपिक्स का गलत चयन करते। अगर आप देखें ना, ऐसे खड़े रहो, अपने चारों तरफ घूम के देखोगे ना, तो हजारों टॉपिक से आप घिरे हुए हैं, जिनके बारे में अगर एक दो सेंटेंस भी पर डे सीख लो, पर डे, जिसके लिए आप बार बार वो चीजें बोलते हैं। मम्मी मेरा मोबाइल कहाँ है, अब इस सेंटेंस को आप बोल सकते थे इंग्लिश में, लेकिन आपने बोलने की कोशिश नहीं करी। आपकी गलती क्या होती है, एक दिन वो आएगा जिस दिन मैं बोलूंगा, एक दिन वो आएगा जिस दिन मैं बोलूंगा, एक दिन, और वो एक दिन कभी नहीं आएगा जीवन में। आप सोचते रहिए। तो जो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है, आप सोचते हैं कि हम किस पर बोले, हम मोबाइल फोन पर जो है ऐसे लिखना है, सर जी ऐसे कैसे लिखा जाए, सर जी एप्लीकेशन जब वहां लिखी जाएगा तो कैसे लिखा जाए, अरे एप्लीकेशन का पहला सेंटेंस वहां कैसे लिखा जाए, पहले ये सोचो। हमें एक पेन भी अगर मेरी जेब में लगा होगा तो उस पेन के ऊपर भी हमारे पास 10 सेंटेंस होते हैं बोलने के लिए कि यह एक पेन है, यह प्लास्टिक से बना है, यह उस समय आविष्कार किया गया था, यह कई कलर में पाया जाता है, यह इतने रुपए का आता है। बात समझ पा रहे हो? अब जरा एक पेन इतनी सी चीज पर आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं? हैव यू एवर ट्राइड टू मेक सेंटेंसेस ऑन सच अ सिली टॉपिक? डू यू थिंक दैट पेन इज अ सिली टॉपिक? नो, इट्स अ बिगिनिंग, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लर्नर्स। ये शुरुआत है आप जैसे लर्नर्स के लिए। इफ यू रियली हैव द करेज, इफ यू रियली हैव द करेज टू कंटिन्यू टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहीं से स्टार्ट करो। टॉप आपके सामने टीवी रखा है, टीवी के बारे में आप 4 सेंटेंस तो बोल सकते हैं। आपके सामने प्लग लगा है, आपके सामने फैन लगा है, घर में एसी लगा है, इन्वर्टर लगा है, माँ बाप है, भाई बहन है, परिवार है, मोहल्ला है, घर है, छत है, फ्रिज है, हर एक चीज पर आप सेंटेंस बना सकते हैं, बट यू डोंट इवन ट्राई। कोशिश करी नहीं। दूसरी बात आती है मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, मोबाइल फोन सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल। यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेट हो गए, क्या करोगे? पहले सीख लो, के बाद मोटिवेट कर लेना अपने आप को। मोटिवेट वो होते हैं जो हतोत्साहित होते हैं। अभी आपने जीवन के अंधकार को देखा ही कहां जो आप हतोत्साहित हो रहे हैं। यू नीड द मोटिवेशन। आधे बच्चे मोटिवेशन के चक्कर में वीडियो पे 4-4 घंटे मोटिवेट होते रहते हैं, और मोटिवेट होने में आपको ये नहीं पता आप अपना समय कितना
किल कर रहे हैं। दिस इज द मिस यूज ऑफ योर टाइम। मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज में मिस यूज ऑफ टाइम भी आता है बेटा। मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपका मोबाइल फोन आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो मोबाइल पर करते हैं वो गलत है। जो चीजें आपको पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, अगर आप 15 मिनट की कोई भी इंग्लिश की वीडियो उठा के देखते तो 15 मिनट में 10 वर्ड आपके कवर हो सकते थे। आपके सामने न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में चाहे हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, जब आप हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में, हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? कभी आपने कोशिश करी? नो, नेवर, एंड दिस इज योर फॉल्ट। उसके बाद बात आती है नो यूज ऑफ टाइम। अभी हमने आपको बता दिया समय का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हमारे बच्चे करते, और अल्टीमेटली विद इन 15 डेज स्टूडेंट्स ऑलवेज थिंक सर इंग्लिश कैसे बोला जाए। इट्स नॉट अ वन डे गेम माय डियर चाइल्ड। ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये एक दिन का काम नहीं। इट नीड्स अ कंसिस्टेंसी, इट नीड्स अ प्रॉपर टाइम, एक कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी चाहिए इसमें। और वो पंक्चुअलिटी ऐसे नहीं कि टाइम देखकर को आपको सीखना है। यू हैव टू कीप लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पर भी हो कभी भी हो आप सीखते रहिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है आपके चारों तरफ, बट यू हैव टू एंडेवर, 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 यू हैव टू अटेम्प्ट। उसके बाद चौथा कीप थिंकिंग। ये तो सबसे बड़ा गधे बने वाला वो है। कीप थिंकिंग क्या होता है? क्लासरूम का एक छोटा सा एग्जाम्पल। जब आप 7th 8th 9th क्लास में पहुंचते थे, टीचर कहते थे खड़े खड़े बताओ इसका आंसर बताओ। इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, हिंदी छोड़ दो, हिंदी की पे आ जाओ। ए हमका देखा थे का सर जी, ए हमका देखा थे का सर जी, ए देखे हमका ना देखे। 99% स्टूडेंट्स डू एज आई डिड टुडे। अभी आपके सामने जो किया ना, 99% बच्चा टीचर से बचने की कोशिश करता है कि हमसे ना पूछ ले, और अगर पूछी तो कल बताएगा। तो बताइएगा, अगर आप बाई चांस खड़े भी होगे तो आप सोच रहे हैं बताइएगा आपके पास आंसर है, बट यू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ वर्ड्स, अंदर हिम्मत नहीं है, आत्मविश्वास की कमी, आप बोल नहीं पा रहे, जबकि आपको आंसर पता है बट आप बोल नहीं पा रहे। लैंग्वेज स्पीकिंग से मतलब होता है, लैंग्वेज कोई भी हो, स्पीक अप, स्पीक अप। These are some opportunities which you are given in the classroom, and classroom is the best place to learn anything, किसी भी चीज को सीखने के लिए। and the best thing that you can learn your language in the classroom because you have your classmates of your own age। आपके लोग बराबर के एज वाले हो, हाथ में ना शर्म होनी चाहिए, ना रुसवाई, ना हेजिटेशन। बट सबसे ज्यादा बच्चा क्लासरूम में शर्माता है, क्या सोच के अगर मैं बोल देबू तो ये हंसीगा, ऊ का सोची। अंजलि और दीपाली और पूजा, ये आजकल कोएड में जो हो रहा है, लड़के इसलिए और नहीं बोल पा रहे। यहाँ गवर्नमेंट ने सोचा था कोएड करेंगे तो कोएड में क्या होगा कि जो है बच्चा हेजिटेशन जो है वो उसकी खत्म होगी। जैसे इंग्लिश मीडियम की आपने देखा होगा, इंग्लिश मीडियम में कोएड जनरली चलता है, सीबीएसई हो एसएससी हो, कोएड का मतलब को एजुकेशन, लड़के लड़के साथ में पढ़ते हैं। वही तर्ज पर यूपी बोर्ड में भी बहुत से स्कूल में हो गया है, बट फिर भी अभी थोड़ा सा गैप है। तो ऐसे ही चीजों में आपको जब खड़ा किया जाए तो आप अपनी इज्जत को सुनने लगते हैं, क्योंकि आपके बाल तो बड़े माशाल्लाह खूबसूरत से ऐसे होते हैं, स्मार्ट गाय, और फिर टीचर ने खड़ा कर दिया। अब आप सोच रहे हैं अगर मैं बोल दूंगा तो सब हंसेंगे मुझ पर, और मुझ पर अगर हंसा तो मेरी इज्जत का क्या होगा। अरे काहे बात की इज्जत बेटा, स्टूडेंट इज फॉर लर्निंग। स्टूडेंट केवल लर्न करने के लिए होता है, क्लासरूम में अपनी इज्जत बनाने के लिए नहीं होता। इज्जत तब बनेगी जब आप सोसाइटी में कुछ बन जाएंगे। इज्जत अभी आपके माँ बाप की है, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। इज्जत का मतलब दूसरी इज्जत से मत समझने लगना। इज्जत का मतलब आप जो अपने इज्जत को सोच रहे हैं वो आपकी मूर्खता है। क्लासरूम में आप इज्जत नहीं पढ़ने आते हैं, ना कि इज्जत को सोचने आते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है आपको दी जाती है स्पीकअप बोलने के लिए। यकीन मानिए, एक बार क्लासरूम में 1 मिनट बोलकर देखिए, अगर अगले दिन आपका मन ना करे बोलने पर तब कहिएगा। अगर टीचर अच्छा हुआ ना तो वो आपको 1 मिनट के बोलने पर शाबाशी देगा। वो शाबाशी आपके यहां पर टच होगी, यहां, और यहां पर जब टच हो जाती है कोई बात, देन यू स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम दैट पॉइंट। उसी पॉइंट से दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच, नॉट टू डिस्करेज द स्टूडेंट्स टू स्पीक इन द क्लासरूम। ये स्टूडेंट्स के लिए टीचर की जिम्मेदारी है, एंड आई एम अमंग्स देम हु ऑलवेज वांट टू इंकरेज पीपल और स्पेशली स्टूडेंट्स स्पीक अप इन द क्लास। क्लासरूम में बोलना सबसे बेहतर होता है। वहां गलत भी होगा, काहे के लिए सोचते हो गलत होगा, और अगर होगा भी, व्हाई डू यू थिंक ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? बिकॉज यू पे योर फीस, यू आर लिविंग योर लाइफ एंड योर पेरेंट्स बोर्न यू। आपको पैदा किया है पेरेंट्स ने, तो माँ बाप के बारे में तो केवल सोचो। तो इसका मतलब आप जो दूसरों की हंसी के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को गधा और दूसरे को घोड़ा समझ रहे हैं। अरे जो तुमको आता है वही उसको आता है, बात ही खत्म, क्यों सोच रहे हो? तो बात आगे कीप थिंकिंग। अब बात आती है
बात आती है एंडेवर। भाई ये कोशिश, इस पे हमें खास बोलना नहीं है, कोशिश नहीं करते हो, ये करने की कोशिश करो। फिर छठवें पॉइंट पे आते हैं कीप वेटिंग। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी इंग्लिश आप सीख रहे होते हैं तो आप जब सीख रहे हो तो कभी भी दूसरे का इंतजार ना करना। बहुत से बच्चे सीख भी लेते हैं, उसके बाद भी मान लो 1 महीना आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इन एनी मोड इफ यू आर लर्निंग, तो आप वहां पर वेट करते हैं और ये बहुत गलत है। डोंट वेट, डोंट लेट अदर स्पीक फर्स्ट, यू ट्राई स्पीकिंग फर्स्ट। आप पहले कोशिश करिए बोलने की, बाद में दूसरे को बोलने दीजिए। व्हेन यू इनिशिएट डूइंग एनीथिंग यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप खुद बोलेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो कीप वेटिंग है, इसको बेटा गलत, इसको खत्म कर दो। वेट नहीं करना है, सिर्फ बोलना है। वेट करने से 2 चीजें हैं, एक तो आपके मन में डर बनता रहता है, दूसरा समय की बर्बादी। उसके बाद आता है कीप पिकिंग फॉल्स इन अदर्स। ये हमारी एक गलती है। क्यों? क्योंकि जब हम नहीं बोल पा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है दूसरा हंसेगा। जब आप बोलते हैं तो दूसरे को भी हेजिटेट करते हैं। कभी भी दूसरों को डिस्करेज या दूसरों पर हंसने की कोशिश मत करना बेटा। दूसरों पे अगर हंसोगे यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक, कभी भी बोल नहीं पाओगे। क्योंकि इंसान का जब बोलता है तो उससे उसकी पर्सनालिटी निकल कर आती है। तो कभी जिस समय आप सीख रहे थे तो लोग आप पर हंसते थे, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता था? इसीलिए कभी भी दूसरों में गलतियां मत निकालो। अगर कोई बोल रहा है, क्लासरूम एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप सब बराबर हैं एंड देयर इज ओनली वन हु इज सीनियर टू यू, दैट इज टीचर, एंड टीचर इज टू करेक्ट नॉट टू पनिश यू। आपको पनिशमेंट करने के लिए नहीं, आपको करेक्ट करने के लिए टीचर बना है। भगवान की दया से भगवान ने एक ऐसा जो है निर्माण किया है, टीचर वो केवल हर बच्चे पर समान रूप से अधिकार रखता है, समान रूप से आशीर्वाद रखता है, समान रूप से आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश, पर बच्चा भी समान रूप से उसका सम्मान करे तो समान रूप से शिक्षा सबको दी जा सकती है। बट यही बात आती है हर एक बच्चे में जो कमियां। एंड द लास्ट पॉइंट, कीप वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम फ्रेंड्स एंड सर्किल एंड अपॉर्चुनिटीज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा हम अपने समय की जो बर्बादी करते हैं, ये हमारी गलतियां हैं। हमेशा हम अपने समय की जो बर्बादी करते हैं। और उसके बाद एक बहुत भगवान ने बड़ी खूबसूरत सी चीज है, फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत सा रिलेशन है, फ्रेंड सर्किल। अपने फ्रेंड सर्किल में हमारी जो लैंग्वेज होती है, अगर हम चाहे तो गाली गलौज से बेहतर है कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बोले, क्योंकि फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं और फ्रेंड्स में सब कुछ समान होता है, उनमें कोई इज्जत और बेइज्जती के बारे में नहीं सोचता है। फ्रेंड्स एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो क्लासरूम से भी ज्यादा अच्छा है। अगर आप 4 लोगों का ग्रुप है, उस 4 लोगों में कोशिश करके देखिए मेकिंग सम कन्वर्सेशन, डूइंग सम कन्वर्सेशन, डूइंग सम डिबेट्स, तो आपकी जो लैंग्वेज है ना वो सुधार होगा। बट इट नीड्स टाइम, इट टेक्स टाइम, इट नीड्स कंसिस्टेंसी। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज। आपको जो ये मौके दिए गए हैं सीखने के लिए, ये हजारों लाखों बच्चों के सपने होते हैं, जिन मौकों को आप एकदम तोड़ रहे हैं, जिन मौकों को आप खत्म करे दे रहे हैं, जिन मौकों का फायदा नहीं उठा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ बातें और करते हैं, व्हाई इंग्लिश इज द नीड ऑफ द आवर। अब यहां पर हम आपको अपनी खुद की कहानी बनाएंगे कि हमें 9th क्लास में आई स्वेयर नहीं कह रहे हैं, आई स्वेयर मतलब हम कसम खा सकते हैं कि 9th क्लास में आई लर्न द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, APPLE। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन एंड आंसर को तैयार करके एग्जाम दिया था 9th क्लास में। दैट वाज आई। उस समय ये हालत थी। एंड आई नेवर न्यू दैट आई वुड बी एन इंग्लिश टीचर इन फ्यूचर एंड आई विल बी टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग टू समवन। नहीं सोचा था कभी ना। तो हमें ये पता था कि व्हाट इज ग्रामर एंड हाउ टू स्टडी ग्रामर, कैसे आंसर लिखे। द सेम प्रॉब्लम बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू यूपी बोर्ड, और वो भी यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद आफ्टर 12th क्लास व्हेन आई गेट इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, देयर आई टुक अराउंड 20 days टू एंटर माई क्लासरूम ऑफ BA के फर्स्ट ईयर में 20 दिन हमको लग गए थे। क्लासरूम में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। पता है क्यों? अभी इसके ऊपर बात करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि क्लासरूम में एक ऐसा माहौल था जो हमने कभी देखा नहीं था। वो जो कॉन्फिडेंस, जो इंटरेस्ट वाली बात शुरुआत में हम लोगों ने करी थी, वही चीज हमको याद आई कि 12वें तक हम एक बॉयज कॉलेज में पढ़े। आई रियरली सॉ सम गर्ल्स। अब जब यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पता चला अरे यार उसमें तो कम से कम 15-20 लड़कियां बैठी हुई हैं, वो भी जीन्स पहने। और हम लोग सब ऐसे होते हैं। यूपी बोर्ड में किस तरीके से मैनर सिखाया जाता है, कैसे क्लासरूम कोई हम लोग को, मतलब ठीक है हम लोग का, लेकिन पहनावा ओढ़ावा, उसके साथ साथ हमारी भाषा। जब कभी आपने देखा कि आपके अंदर हेजिटेशन क्यों आता है बेटा? हेजिटेशन आता ही इसी वजह से है क्योंकि हमें यह सिखाया नहीं जाता है कि शक अप योर हेजिटेशन। अपने हेजिटेशन को शक अप करो, खत्म करो, रिमूव करो।
हमें ये नहीं सिखाया जाता, हमें तो सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया, फिजिक्स पढ़ा दिया गया, केमिस्ट्री पढ़ा दिया गया, इंग्लिश हिंदी सब पास हो गए, बट कभी भी हम बड़े शहर में जाकर के, एक रेस्टोरेंट में जाकर के एक ऑर्डर नहीं दे पाते हैं। एक शर्म। इंग्लिश क्या है, इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाना भी लास्ट में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बात आ रही, वाई इंग्लिश इज द नीड ऑफ द आवर, इंग्लिश आज की जरूरत क्यों बन गई है? जरूरत है बेटा, अपने पर्पस को तो जानो। आपके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, वो पर्पस कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं भाई। आज इतनी क्यों? फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज, पर्सनालिटी क्या होती है बेटा? पर्सनालिटी डज नॉट मीन दैट यू लुक गुड एंड यू शुड लुक गुड। आप अच्छे दिखें बाई फेस, ये पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी क्या होती है? आई विल टेल यू। इंग्लिश इतनी भयंकर लैंग्वेज है भारत में, इतनी भयंकर लैंग्वेज है, इसका इफेक्ट देखिएगा। आप कभी भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, आप कभी किसी गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट में जाइए, आप अपना काम करवाइए। सर जी ये देना था एक एप्लीकेशन जो है, कहाँ दे दी? हाँ उधर बैठो, अभी बता रहे, बैठो। बैठे रहिए आप, 1.5 घंटे बैठे रहिए, फिर जाइए। अरे बताइए सर, मतलब जो है हमें टाइम हो रहा है, हमको देना है। कहाँ? अरे बैठो, तुमसे कहा गुप्ता जी आवत हैं अभी। बैठे रहा वो। तुम किसी डिपार्टमेंट में जाइए और 3 सेंटेंस पका दीजिए अंग्रेजी में। अगर आपका काम जल्दी ना हो तो इंग्लिश पढ़ाना छोड़ देंगे। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंडिया में इंग्लिश का ये इम्पैक्ट हो चुका है। जस्ट गो टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ट्राई टू स्पीक 2 or 3 or 4 sentences regarding your topics. Excuse me sir, I would like to submit my application. Where I should submit it? बस इतना बोलिए। देखिए बैंक मैनेजर, अरे सर जस्ट 2 minutes दीजिए बस। हाँ सर प्लीज कम। वो ना बुला ले तो कहिएगा। आई विजिटेड अ बैंक। एक बार बैंक गए हम, अब अच्छी खासी भीड़। हमने सोचा लाओ देखते कुछ होता है कि नहीं होता है। हम पहले हिंदी में बोल दिए, हमने कहा सर ये एप्लीकेशन जो है जमा करना था और ये एटीएम के लिए। बस बात खत्म। हाँ बैठिए, अभी बुला रहे हैं आपको, बुलाते हैं। सर 15 मिनट हो गया, उसके बाद हमारा क्लास रहा। हमने एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट हैव इनफ टाइम, प्लीज टेल मी हाउ टू सबमिट द एप्लीकेशन, वेयर टू सबमिट द एप्लीकेशन एंड व्हाट टू डू, बिकॉज आई डोंट हैव डेबिट कार्ड, आई हैव टू अप्लाई फॉर इट। ओ ओके सर, ये लीजिए, ये फॉर्म लीजिए सर, ये लीजिए। आई एम नॉट टेलिंग यू लाई टू मोल्ड टू माई क्लास। हम यहाँ पर आपको इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि आप हमारे क्लास को देखें। ना ना ना, इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश है बेटा। ये इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश है कि आपके मुंह से 4 सेंटेंस अंग्रेजी के बोलने वाला बैंक मैनेजर भी आपको कायदे से लेगा। नहीं तो वो कहेगा बैठ जाइए, अच्छा अभी बुला रहे हैं, बैठ जाइए। बस बैठे रहो, वो 2 घंटा बैठे रहो। आप एक बार गुस्से के 4 शब्द बोल के देखिए, हु द हेल आर यू, हाउ डे यू, एक वर्ड बोल के देख लीजिए, इंपैक्ट आ जाएगा। अरे यहां तक कि आपके मन में कुछ तितलियां भी उड़ती हैं इस उम्र पे। तितलियां मत समझ रहे होगे, उस तितलियों उड़ान भैया अगर उड़ रही हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश भी करो। बोलो कैसे, तुम बहुत अच्छी लगती है, बड़ा से जूता पड़ेगा। नहीं हो सकता। आज का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से इंग्लिश का बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया। और जहां पर कोई भी, आप कभी दिल्ली जाइए, ऐसे ऐसे लंगूल लड़के, लेकिन साथ में देख लीजिए वो टहल रहे। कोई भी पर्पज हो, आपका फ्रेंडशिप करने का पर्पज हो, आपका किसी के साथ दिल लगा हो, आपको कहीं एप्लीकेशन जमा करना हो, किसी डिपार्टमेंट में अपना गुस्सा उतारना हो, आपको सोसाइटी में अपना जो है एक वर्चस्व बनाना हो और आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें, तो भैया ये सारी चीजें फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब कभी भी शक्ल से नहीं होता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी तमीज से कि आप कितना बेहतर बोल पाते हैं। फिर चाहे वो हिंदी भाषा हो एक इफेक्टिव, और इंग्लिश होगी तो भैया सोने पे सुहागा, सुभान अल्लाह। दूसरी बात आती है फॉर गेटिंग अ बेटर जॉब। भैया आज के दौर में कौन एक अच्छी नौकरी नहीं पाना चाहता है, आप बताइए। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ गुड जॉब, एवरीबडी वांट्स टू लीड अ गुड लाइफ। हर एक व्यक्ति जो है अच्छी लाइफ जो है पाना चाहता है। बात समझ में? तो गेटिंग अ गुड जॉब, अब यहां पर गेटिंग अ गुड जॉब कैसे, हाउ इंग्लिश कैन हेल्प यू गेटिंग द गुड जॉब, कैसे हेल्प कर सकती है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम और यू वांट टू हैव एनी प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी नौकरी, इंग्लिश तो हर जगह पूछी जाएगी। विदाउट हैविंग द स्ट्रॉन्ग एंड डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, वेदर इन स्पीकिंग और इन ग्रामर, चाहे आपको स्पीकिंग की नॉलेज हो चाहे आपकी ग्रामर, दोनों ही आपको एक्यूमुलेटिवली ही हेल्प करेगी।
ऐसा नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, तो भैया 50 क्वेश्चन कंपलसरी है फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब। चपरासी बनना दैट्स डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट आपको बाबू बनना भी होगा या आपको बैंक में क्लर्क बनना भी होगा, तो ऐसे धड़ाकेदार अंग्रेजी बोली जाएगी, अच्छे अच्छे की हवा होने लगती, पता नहीं क्या क्या छूट जाता है इस वजह से। और भैया अगर बता दें, आज के दौर में केका सरकारी नौकरी मिलत भैया, बताओ कौन सरकारी नौकरी कर पा रहा है? जाहिर है यू हैव टू मोल्ड फॉर द प्राइवेट जॉब, आपको प्राइवेट की तरफ भागना पड़ेगा। जब आप प्राइवेट की तरफ भागेंगे तो प्राइवेट जॉब में केवल एक ही डिमांड है, यू डोंट हैव एनी डिग्री, नो प्रॉब्लम, बट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, दिस इज द प्रॉब्लम। आपके पास डिग्री नहीं है बहुत बड़ी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ माई ओन लाइफ। आई हैव वर्कड विद MNC, मल्टीनेशनल कंपनी में हम दिल्ली के अंदर काम कर चुके हैं कुछ महीने। आफ्टर ऑल हमें छोड़नी पड़ी क्योंकि टीचर थे, वो माइंड नहीं लग रहा था, 6 महीने काम करने के बाद वापस आए टीचिंग करने पर। तो वहां पर अराउंड 45 कैंडिडेट्स इन अ डे, एक दिन में आए, कंपनी का नाम हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करने वाले, एंड ओनली 7 कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड, 7 कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड, अराउंड 45 बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला करके। एंड अमंग 7 आई वॉज ओनली BA, आई वॉज ओनली ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, हमने केवल इंग्लिश में BA कर रखा था। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर ईदर बिलोंग टू BTech स्ट्रीम और समवन बिलोंग टू MBA, मतलब मैनेजमेंट से बिलोंग कर रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग करे हुए थे। मैं BA, किसी कंपनी में BA की कोई औकात नहीं होती, बात सच है, बट अंग्रेजी की बहुत औकात होती है, ये भी सच है। आपको BA, आपने BA किया है कौन सब्जेक्ट से किया हो, आपने साइंस साइड से पढ़ा कौन सब्जेक्ट से, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर नॉलेज, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक बिफोर समबडी, इफ यू डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस इज रबिश यार, व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, क्या किया है लाइफ में, कुछ नहीं, तुमको अपने बारे में ना बताना आता हो, तुमको आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम MSc, आई एम MCom एंड आई एम MA, तो भैया ऐसे ना MA राबो ना OMA KMA ना राबो, ये हमारे टीचर बोला करते थे, माई इंग्लिश टीचर। I am always obliged to my English teacher, Mr. नैयर जैदी एंड अज़दार हुसैन, ये दोनों टीचर ने हमें इंग्लिश को ऊपर बड़ा ही अच्छे खासे लेक्चर्स दिए। उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश आज से 12 साल 15 साल पहले बता दिया था कि ये फेस करना पड़ेगा, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, लिटरेचर से रिलेटेड हो, स्पीकिंग से रिलेटेड हो, तो स्पीकिंग वो बता दिया था उन्होंने। तो उन 7 लोगों में हम BA, बट इंग्लिश आती थी बोलना, तो हमें नौकरी मिल गई थी अच्छी खासी सैलरी पे। तो आज प्राइवेट जॉब, चाहे आप 10,000 की अपने ज़िले, अपने छोटे से कस्बे में करना चाह रहे हो, 8,000 की जॉब, लेकिन अगर हेलो सर, हाउ आर यू, मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, अगर ये बोलना नहीं आता है ना, आपको ऐसा समझेंगे आपने कुछ किया ही नहीं, आपने बहुत पाप कर दिया है यहाँ पैदा होकर के। सच बता रहे हैं, ऐसा हमने देखा है मॉल में, एक्सक्यूज मी ना बोलिए, वो कहाँ मिलेगा भैया, वो नैपकिन कहाँ मिलेगी, वो कहाँ मिलेगा, वो तेल, आपको ऐसे देखे लगे थे ऐसे लोग, वहाँ के जो मॉल वाले होते हैं 5-5 हज़ार पे जो काम कर रहे हैं, वो आपको ऐसे देखते हैं, तब देहाती। व्हाट इज दिस? हमने जब शुरुआत में देखा, इसका मतलब ये है कि अगर अंग्रेजी बोलेंगे तभी इज्जत मिलने वाली। आज का जमाना ऐसा हो गया है। आई एम नॉट टेलिंग दैट हिंदी इज अ बैड लैंग्वेज, हिंदी आवर ओन लैंग्वेज, दिस इज अवर ओन मदर टंग, वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड इट, बट इंग्लिश इज द नीड ऑफ द आवर, इंग्लिश इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर। हमारे लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारे भविष्य का थोड़ा बहुत निर्माण कर सकती है, अच्छे भविष्य का, मतलब एक कॉमन सिक्योरिटी फीचर छुपा है इंग्लिश के अंदर। ये बात हो गई गुड जॉब के लिए। मेकिंग योर आइडेंटिटी, भैया अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो आप 10 लोगों में अलग पहचाने जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरी क्या, जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं आपको सबकी गारंटी है, ठीक है। और इंग्लिश को इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश को इंग्लिश ना पढ़ना। बहुत से सिखाने वाले ऐसे भी हैं जो आपको बहुत ही बड़े बड़े सेंटेंस भी और इंग्लिश सिखा रहे हैं, ही इज सिखा रहे हैं, ही बाज गोइंग सिखा रहे हैं। तो इंग्लिश को पहले इंग्लिश बोलना सीखना, उसके बाद इंग्लिश सीखना। पहले बोलना सीखना कि इंग्लिश सीख रहे हैं, नॉट इंग्लिश या अंग्रेजी सीख रहे हैं, ना ना ना। तो मेकिंग योर आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाना है, तो इंग्लिश हैज बीन द सिंबल ऑफ योर आइडेंटिटी। अपनी पहचान बनाने के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा औजार है, एक बहुत बड़ा टूल है। उसके बाद बात आती है लीविंग द बेस्ट इंप्रेशन इन द सोसाइटी। व्हेन यू हैव द यूनिक आइडेंटिटी, देन यू विल इंप्रेस द सोसाइटी।
ऑब्वियसली यू विल, आप सोसाइटी को इंप्रेस कर पाएंगे बाय द इंप्रेशन, बाय द एक्सप्रेशन, बाय योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बाय स्पीकिंग, बाय योर वे ऑफ टॉकिंग। अपनी बातों से, अपने बोलने के तरीके से आप इंप्रेस कर पाएंगे, गारंटी है। तो इसलिए ये सारी चीजें इसमें आती हैं फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। एंड आफ्टर ऑल व्हेन यू हैव द यूनिक आइडेंटिटी, व्हेन यू हैव द गुड जॉब, देन यू विल हैव द पर्सनालिटी, आपके पास सब कुछ हो गए, तो ऑब्वियसली यू विल लीड अ गुड लाइफ। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ चलने के लिए इंग्लिश इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स आर इनफ। फिर कहते हैं वेयर टू स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करें। अभी हमने कहा बेटा दुनिया बहुत गोल है, नो योर सेल्फ। पहले तो, सबसे पहले तो अपने बारे में जानो। नो योर सेल्फ क्या है। आप कहते हैं सर स्टार्ट कहां से करें, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। अपने बारे में जानने का मतलब आप अपनी फैमिली के बारे में कितना जानते हैं, और जितना भी जानते हो कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कभी कोशिश नहीं करी। सर जी ये नहीं, वो बताइए जैसे कि लोग बोलते हैं, अरे कैसे बोल लेंगे, जब बचपन में तुम पैदा हुए तो सबसे पहले बोलने लगे थे कि सबसे पहले अम्मा 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 वर्ड निकाला था, अम्मा के बाद पापा 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 वर्ड निकाला था, उसके बाद रो रो रोटी रोटी वर्ड निकाला था। ऐसे होती है लर्निंग। दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, दिस इज नॉट वन डे गेम। ये T20 वनडे गेम नहीं है, दिस इज टेस्ट मैच। यू हैव टू बी पेशेंट, पेशेंट रहो, जैसे राहुल द्रविड़ क्रीज पर। कंसिस्टेंसी जरूरी है। नो योरसेल्फ, पहले अपने आप को जानो, उसके बाद सराउंडिंग्स के बारे में जानो। जानोगे तब तो बोलोगे। पहले आप अपने माइंड सेटअप तो करिए। सराउंडिंग मतलब आपके चारों तरफ के मोहल्ला, ठीक है, मोहल्ला क्या, आपके दोस्त कौन है, आपके नेबर में कौन है, वो शर्मा जी कौन है, वो अंकल जी कौन है, वो अंकल जी क्या करते हैं, उनकी माँ क्या करती है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इन सब के बारे में कितना कुछ जानते हो। अगर जानते हो तो क्यों नहीं बोलते हो, अगर बोलते हो तो इंग्लिश में क्यों नहीं ट्रांसलेट करते हो, ट्रांसलेट नहीं करते हो तो क्यों अपने नसीब को कोसते हो कि सर स्टार्ट कैसे करें। उसके बाद बात आती है तीसरे पे, नो योर सोसाइटी। उसके बाद समाज को जानिए। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आपका धर्म क्या कहता है, मुसलमान दोस्त के हैं, और चारों तरफ के आप IPL देख रहे हैं टीवी पर, ये सीरियल आ रहा है, सीरियल में ये है, ये रोल प्ले कर रही है, इन सब के लिए आपके पास शब्द आ जाएंगे। आपके पास मैटर होना चाहिए। अगर मैटर नहीं है तो बोलोगे क्या, तो बोलोगे क्या इफ यू डोंट हैव मैटर। आप सीरियल देख रहे हैं, हम मूवीज देख रहे हैं, तो मूवीज में भी हम एक्टर की शक्ल थोड़ी देखते हैं कि कितनी अच्छी दिख रही है, गजब दिख रही बाबा, ये नहीं होता है। अगर एक्टर को भी देख रहे हो तो एक्टर की शक्ल को छोड़ उसके शब्दों को सुनो कि एक्टर्स कितना गलत बोलते हो, कितना सही बोलते हैं। आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल स्पोकन बाय द बॉलीवुड एक्टर्स। एक्टर्स हैं बट दे आर स्पीकिंग, वो एक्टर्स हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि भाषा में कैसे हिंदी सही बोल लेते हो का भैया, हिंदी भी तो गलत बोलते हो तो नहीं शर्म आती। इंग्लिश बोलने में काहे बात की शर्म, इंग्लिश बोलने में किस बात की शर्म। वही शर्म करते करते जब हम 12वां पास हो गए, यूनिवर्सिटी में चले गए बेटा, तो यूनिवर्सिटी में 18 दिन लग गए थे इंटर करने में हमें क्लासरूम में। एंड वन डे आई फेल्ड, यस आई एम समथिंग, आई एम साहिर कमाल। तब मेरी एक पहचान बनी। When I was preparing for the Viva, first time I was going to speak English before any professor, first time, and even before the professor, किसी आम आदमी के सामने नहीं, the professor of University of Allahabad, well qualified professor, आंचे पांचे आगल पागल प्रोफेसर नहीं, उनको कुछ नहीं आता। ये जो कॉलेज वाले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के 3 प्रोफेसर के सामने मेरा वाइवा, और उस दिन हम फुल्ली प्रिपेयर्ड थे एंड आई डिड इट बिकॉज पूरे 2 साल हमने उस पर काम किया, अपनी इंसल्ट करवाई, अपनी बेइज्जती करवाई, अपने हंसी उड़वाई लोग। When you will keep learning, when you will be learning English language, the people will laugh at you, let them laugh. The people will insult you, let them insult you. The people will entrap you, the people will discourage you, the people will say a lot of things to you. You don't pay attention towards the words, avoid. Let the day come when you start laughing at them, and you don't need to laugh at anybody, but you just sense what the labor and what the hard work is paid. आपको तब पता चलेगा हार्ड वर्क के बाद क्या मिलता है। उस दिन जब चारों तरफ वो तितलियां जिन्हें कहते हैं ना, जिनके लिए बहुत से लड़के परेशान रहते हैं, हम परेशान नहीं थे, बट बेइज्जती का बदला तो उस दिन पूरा हो जाता है। जैसे गर्ल्स आपका हंसी उड़ाएं और उस दिन फिर एक दिन वो दिया है, वही गर्ल्स आपसे हेल्प मांगे, इवन उस टॉपिक पर हेल्प मांगे जिस टॉपिक पर हंसी उड़ाई गई थी। एंड आई लेड ऑल ऑफ द गर्ल्स,
आई गाइडेड ऑल ऑफ द गर्ल्स। हमने बहुत से उनके हेल्प करी सेकेंड ईयर BA में वाइवा एग्जाम में कि क्या और कैसे रिप्रेजेंट करना है। एंड दैट टाइम आई फील्ड कि यार अब हमें लाइफ के एक सही रास्ते पर हम चलने लगे हैं। एंड फ्रॉम देयर आई नेवर मूव्ड बैक, फ्रॉम देयर आई नेवर लुक्ड बैक, फ्रॉम देयर आई नेवर थॉट ऑफ माई पास्ट टाइम। बहुत बेइज्जती झेली हमने, आपको बताया 9th क्लास में भी ऐसी बहुत सी भाई बहन हो, घर वाले हों, रिश्तेदार हों, सब हंसी उड़ाते थे जब आप कुछ बोलने लगते हैं। आज क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मेरी आदत हो चुकी है इंग्लिश बोलना, साथ में हिंदी बोलना, सब कुछ कम्युनिकेशन कर लेना। आज कोई भी वो आदमी जो कभी भी हंसी उड़ाया करता था शायद ही मेरे पास 5 मिनट बैठ पाए, क्योंकि उसे पता है कि मेरे मुंह से कुछ निकलेगा और उसके बाद फिर मेरे ऐसे शब्द, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम अ टीचर। हमेशा चीज़ों में कमियां निकालना एक टीचर की आदत होती है, उसको करेक्ट करने के लिए, ये नहीं किसी का मजाक उड़ाने के लिए। इस वजह से बात आती है नो योर सोसाइटी की बात, उसके बाद नो द वर्ल्ड, फिर दुनिया की बातें करिए, फिर दुनिया के टॉपिक पर लिखिए। तो अपने स्टार्ट अपने आप से करिएगा हमेशा। पहले अपने बारे में आप जान लीजिए, आप क्या हैं, पापा कौन है, कहाँ काम करते हैं, कहाँ पर आप पढ़ते हैं, आपका उद्देश्य क्या है लाइफ में, क्या करना चाहते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, उनके रिश्तेदार कौन है। उसके बाद आप सोसाइटी सराउंडिंग्स के बारे में, फिर दुनिया के बारे में जानिए। और इसके बाद आती है व्हाट वी शुड डू, हमें करना क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर इंग्लिश को सीखना है बेटा, बहुत सिंपल से कुछ टिप्स बता रहे हैं और साथ में क्लास आप हमारे ऑनलाइन जुड़े रहेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू एंड आई गारंटी यू दैट यू विल बी समहाउ परफेक्ट। अगर आप कंटिन्यूअस रहेंगे हमारे साथ तो बात आती है व्हाट वी शुड डू, क्या करना चाहिए। एंगेजिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश कंटेंट एज मच एज पॉसिबल। एमएप जो लिखा हुआ है एज मच एज पॉसिबल। कोशिश ये करो जितना भी पढ़ो और जितना जहां पर भी रहो उसमें इंग्लिश में एंगेजमेंट रहो। जैसे अगर आप इंग्लिश, जैसे आप सीरियल देख रहे हैं, सीरियल नहीं देखिए, सीरियल में बोले जाने वाले वर्ड्स सुनिए, उन वर्ड्स को समझिए। वही प्रैक्टिकल लाइफ है, वही प्रैक्टिकल लाइफ है। वही वर्ड्स आप जब दोहराएंगे, वो हिंदी के बोल रहे हैं, उन हिंदी के वर्ड्स के बारे में जानने, उन्होंने कोई वाक्य बोला, उस वाक्य की इंग्लिश जानने की कोशिश करो। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे 3 बच्चों को ऐसे कहा कि उनको हमने 6 महीने के अंदर गारंटीड उनको बोलना सिखा दिया। वैसे सिखाया हजारों या सैकड़ों लोगों को होगा, लेकिन कितना सीखे हम नहीं कह सकते, बट जितना कहा और उतना किया और उस आधार पे आज वो सीखे विद इन इंटरमीडिएट। तो ऐसे मेरे 3 स्टूडेंट्स है, बहुत है जिन्होंने प्रॉपर बोलना शुरू कर दिया। अगर हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पर तो मोबाइल पर वो जवाब दे सकते हैं, घबराने वाली इंग्लिश नहीं। ऐसे बहुत से बच्चे घबरा करके सालों लग जाते हैं सीखते हैं। आपको भी घबराहट होगी, आपको ऐसा लगेगा हम सर से कैसे बात करें, तो ऐसा नहीं। बात समझ में आ रही है। एंगेजिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश कंटेंट एज मच एज पॉसिबल। जितना हो आप इंग्लिश के वर्ड्स को ध्यान दीजिए। आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, उन सॉन्ग्स में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, उन वर्ड्स की इंग्लिश जानने की कोशिश करिए। अगर आप कहीं पर बाहर निकले हैं तो एडवर्टीजमेंट को देखा आपने, एडवर्टीजमेंट में कोई वर्ड लिखा, उस वर्ड की हिंदी जानने की कोशिश करो। या किसी इंग्लिश वर्ड की हिंदी ना जानकर उस वर्ड को कहाँ यूज किया गया, ट्राई टू यूज इट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी जबान में उसे यूज करना सीखो। अपने ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश कंटेंट पर ध्यान दो, इंग्लिश की बुक्स पढ़ो। उसके बाद आती है रीडिंग योर टेक्स्ट बुक ओनली 15 to 20 मिनट्स रेगुलरली। ये अगर आप आदत बना लेना बेटा, अगर ये आदत आप अपनी बना लें, 15 से 20 मिनट तक अगर आप केवल अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें पर डे, चाहे आप 9th क्लास की बुक उठा के पढ़ लें, 10th क्लास की बुक उठा के पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, 11th क्लास की या 12th क्लास की, आपके पास BA की लेवल की, सिर्फ रीडिंग करो विदाउट नोइंग द मीनिंग, ओनली जस्ट मेक योर हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग की आदत डालो 15 से 20 मिनट। और ये रीडिंग मन में नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अलाउड, इट शुड बी हर्ड बाई मेनी पीपल। इफ दे आर हियरिंग, इफ दे आर लिसनिंग टू यू एंड दे आर लाफिंग एट यू, लेट देम लाफ यार, लेट देम लाफ। द डे विल कम व्हेन यू विल लाफ एट देम। दिन आएगा जब वो आप पर नहीं, आप उन पर हंसेंगे, बट यू विल नॉट, यू डोंट नीड टू लाफ एट देम, बट यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। आपकी मंजिल है इंग्लिश सीखना, तो 15 से 20 मिनट इसको आदत बना लो। आधा घंटा भी ना करो, 15 to 20 मिनट्स अपनी रीडिंग करिए। उसके बाद स्पीकिंग रॉन्ग वर्ड्स। अब यहाँ पर ये मत समझना रॉन्ग लिखा हुआ है, सर रॉन्ग नहीं, राइट। स्पीकिंग रॉन्ग सेंटेंस। व्हेन यू स्पीक अप यू ऑलवेज थिंक बिफोर स्पीकिंग ट्वाइस। 2 बार आप सोचते हैं, 3 बार सोचते हैं, 4 बार सोचते हैं, कई बार आप सोचते हैं। वो जो सोचना है उसे बंद करके आप अपने गलत सेंटेंस बोलना शुरू करो। जब आप गलत बोलोगे देन द टीचर विल अंडरस्टैंड और लिसन टू यू एंड द टीचर विल करेक्ट यू। हो सकता है कोई आसपास आपका हो, हमेशा गलत सेंटेंस से ही इंग्लिश सीखी जा सकती है। जैसे
बिना गिरे आप साइकिल का बैलेंस नहीं संभाल सकते। जब आप गिर जाते हैं ना तो उसके बाद आपको पता चलता है बाबा ऐसे ना करो, गिर जाओ। तो जब आप गलत बोलेंगे ना तब आपको ये पता चलेगा बाबा ऐसे ना बोलना, सर ने टोका था, ऐसे बोला जाएगा, ये सेंटेंस गलत हमेशा के लिए सही हो जाएगा। जब आप गलत सेंटेंस ही नहीं बोलोगे, डॉक्टर के पास जाने पर आप डॉक्टर साहब से कहो, डॉक्टर साहब कहेगा का, डॉक्टर साहब का दर्द हो रहा, कहाँ दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, पड़ाक से देगा बतावे कहाँ दर्द हो रहा है। जब आप कहोगे डॉक्टर साहब हाथ में, कहाँ हाथ में, तब वो कहेंगे यहाँ इसके नीचे। आप कहेंगे डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, वो फिर भी कहेगा और कहाँ हो रहा है, तब आप कहेंगे इस हाथ के बीच में नहीं, यहाँ पर हो रहा है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी उंगली के 5 उंगलियों में इस उंगली में दर्द हो रहा है, तब तक वो डॉक्टर आपको सही दवा या सही इंजेक्शन नहीं लगा सकता। सो नो द फॉल्ट्स इन यू, नो द एरर्स, एग्जैक्टली वेयर यू आर डूइंग, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा टीचर के सामने। अगर करेक्ट करना है तो वॉट एवर द रॉन्ग सेंटेंस यू आर स्पीकिंग, जैसे स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये वर्ड आपका मुंह से गलत निकल रहा है, आप मन ही में बोले ले रहे हैं। तो इसलिए गलत सेंटेंस बोलो, गलत सेंटेंस से सही निकलेगा। कभी भी सही सेंटेंस आप मम्मी के पेट से नहीं सीख के आ सकते। कभी कोई व्यक्ति माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता है, यहीं पर चीजें सीखता है और सीखने में ही गलतियां होती हैं। एक्सपर्टीज आपकी हमेशा बिगिनिंग जब होती है उसके बाद एक्सपर्टीज आती है। कोई भी एक्सपर्टीज, कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो बिगिनर नहीं है। और उसके लिए भी आप लोगों को सुने ध्यान से, उसके बाद सोचें। बात आती है उसके स्टॉप कीप थिंकिंग, ये सबसे बड़ी आपकी जो गलती है, हमेशा हमें सोचते रहना। इसे सोचना बंद करो बेटा। लर्न करना है तो सीखो और सोचना बंद करो। जो आपके मन में आए उसे बोलो, बोलोगे तभी। स्पीकिंग एक लैंग्वेज है भाई। अगर इंग्लिश स्पीकिंग कहा जाए तो ये भाषा है, और भाषा सीखने के लिए आप मन में कैसे सीख सकते हैं जब तक आप बोलेंगे नहीं। बात समझ में आई? उसके बाद आती है ट्राई टू फाइंड वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस एवरीवेयर अराउंड यू विजिट, सी एंड लिसन। जहां पर भी कहीं जाते हैं आप, घूमते हैं, टहलते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, उन चारों तरफ वर्ड्स के ऊपर, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के ऊपर ध्यान दीजिए और उनको अपनी लाइफ में उतारिए। दिस इज द वेरी सिंपल। हमेशा हमने अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ऐसा ही किया। मेरे कुछ एक अंग्रेज फ्रेंड, मतलब अंग्रेज का मतलब विदेशी फ्रेंड जो वेस्ट इंडीज से आए हुए थे, उनसे जब कम्युनिकेट करते थे, द पीपल इन माय इंग्लिश डिपार्टमेंट स्टार्ट वॉचिंग अस, तो हमें देख करके वो सब लोग क्या कर रहे होते थे, देखते थे और फिर हमसे कहते थे बाबा ये क्या कहा थे। अब जरा सोचिए कि वो इंग्लिश का बंदा जो हमारा एक फ्रेंड है जो समझ नहीं पा रहा है, वो जो मेरा दोस्त था वेस्ट इंडीज से, वो जब बोलता है तो उसको समझ नहीं पा रहे और वो खुद इंग्लिश पढ़ रहा है, तो आप किस बात के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो हमने उस अपने दोस्त से ये सीखने की कोशिश कर ली कि आखिर ये जो बोल रहा है इसे कम्युनिकेट करते हैं। एंड डे बाय डे माय कम्युनिकेशन इंक्रीज्ड एंड माय फ्लो इंक्रीज्ड एंड अल्टीमेटली आई रियली गॉट टू लर्न हाउ टू स्पीक। हमें कई महीनों तक उससे बात करने का मौका मिला। ये मौके जो आपको मिलते हैं ये छोड़ने नहीं चाहिए। कभी भी आप बोलिए तो आप ये समझ के बोलिए सामने वाले को नहीं आता, और अगर आता भी है तो क्या गलत बोला। हिंदी भी तो गलत बोलते हैं, इंग्लिश बोलने में गलत में क्या रखा है। तो गलत सेंटेंस बोलना शुरू तो करिए, आपको करेक्ट करने वाले अपने आप मिल जाएंगे। आपको हंसी उड़ाएंगे ना तो हंसी, हमेशा ये ध्यान रखना जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं वो आपके दुश्मन नहीं, वो आपके दोस्त होते हैं। जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपकी गलतियों को बता रहा हो, जो गलतियों को बताए तो आपकी गलतियां खत्म होंगी, और गलतियां खत्म होंगी देन यू विल लर्न। दिस इज वेरी सिंपल। आई होप कि आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती होंगी, और इसी उम्मीद के साथ कि इस मोटिवेशन वीडियो या इंग्लिश स्पीकिंग का पहला लेसन जो हमने आपको यहाँ पर दिया कि आपको करना क्या है, क्या कमियां हैं, इन सारी चीजों के साथ आप हमारे साथ साल भर जुड़े रहेंगे। तो इस उम्मीद के साथ आज इस सेशन को एंड करते हैं। और बीच बीच में हमने शायद बोला नहीं, बट यू हैव टू शेयर दिस वीडियो ऑन योर व्हाट्सएप। अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएंगे। आप जैसे न जाने हजारों बच्चे जो सपना लिए हैं इंग्लिश स्पीकिंग का, उन इंग्लिश स्पीकिंग के सपने को साकार करेंगे हमारे साथ। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। बट आपको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर देना है कि हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।